ओम नमः शिवाय। सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, मैं आपसे विनती करती हूँ कि इस कथा को पूरा सुनिएगा। पूरा सुनने से शिव जी की महिमा प्राप्त होगी तथा अधूरा सुनने वाले मनुष्य पाप के भागी बनते हैं, इसलिए यह कथा को पूरा सुनिएगा। एक गांव में मालती नाम की एक शिव शिष्य थी। मालती के माता पिता के गुजर जाने के बाद वह अपने 2 भाई और भाभी के साथ में रहती थी। उसके दोनों भाई बहुत ही उससे प्यार करते थे, बहुत ही मानते थे, क्योंकि 2 भाइयों की इकलौती बहन थी। उनकी दोनों भाभी मालती के माता पिता के गुजर जाने के बाद कुछ दिन बहुत अच्छे से रहती है। मालती को कुछ कहते नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वह जब एक दिन मालती अपनी पढ़ाई पढ़ने के लिए वह अपने कॉलेज जा रही थी, तो उसकी भाभी कहती है, कहाँ जा रही हो मालती? मालती कहती है, भाभी मैं पढ़ने कॉलेज जा रही हूँ। मालती की भाभी कहती है, देखो अब तुम्हारी उम्र शादी की हो गई है, तो तुम अब पढ़ने लिखने मत जाओ। बहुत जितना पढ़ना था पढ़ ली, पढ़ लिख कर अब क्या करोगी? अब तुम्हारा 2-3 साल में शादी हो जाएगा, तो तुम अब पढ़ लिख कर करोगी ही। तभी मालती कहती है, भाभी मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, मैं पढ़ लिख कर कुछ अपने पैरों पर बनकर खड़ा होना चाहती हूँ। तभी मालती की भाभी कहती है, तुम्हारे माता पिता के मर जाने के बाद उसके भैया भाभी अपने घर की बेटी को कमाने के लिए भेज दिया है, नहीं तुम घर का काम करो, अब पढ़ाई लिखाई मत करो। जब मालती जिद करने लगती है तो मालती की दोनों भाभियां उसके हाथ से कॉपी किताब छीनकर आग में जाकर जला देती हैं। यह देखकर मालती रोने लगती है और रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है और महादेव को याद करने लगती है। बेचारी उठी उदास मन से और फिर खाना बनाने लग गई। उसका वही नित दिन काम चलने लगा। उसकी दोनों भाभियां आराम से घर में रहती और उसे फ्री के नौकरानी मिल गई थी और मालती घर का सारा काम करती। एक दिन मालती सोची कि क्यों ना अपने दोनों भाइयों से बात करे, तो शायद पढ़ने के लिए भैया भाभी जाने दे। तभी वह अपने दोनों भाई से कहती है, भैया भाभी ने मेरी पढ़ाई छुड़ा दी है, आप उनसे बोलिए ना कि मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ भैया। मालती के दोनों भाई अपनी पत्नियों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम दोनों ने मालती की पढ़ाई क्यों छुड़ा दी? मालती की दोनों भाभी कहती है, देखिए जी, अगर यह 18 साल की हो गई है, अगर ये पढ़ने जाएगी तो कहीं गलत संगत में ना पड़ जाए। अगर मान लीजिए कहीं काला मुंह करवा दी तो इसमें हम लोग का ही नाम हंसेगा ना, कि माता पिता ना रहने पर एक बहन को भी भैया भाभी ने नहीं संभाल पाया। मालती की दोनों भाभी अपनी पतियों को अपनी बातों में फंसा लेती है और फिर यह बात सुनकर मालती के दोनों भाई भी बोलते हैं, सही कह रही हो तुम। यह बोलकर मालती से कहता है दोनों भाई कि नहीं, तुम्हारी भाभी तुम्हारी भलाई के लिए ही सोच रही है। यह बोलकर वह अपने काम पर चला जाता है और फिर मालती उदास होकर वह घर का ही काम करने लगती है। मालती का तबीयत खराब रहता है, तो मालती आराम कर रही होती अपने कमरे में और तभी उसकी भाभी आती और कहती, हो महारानी क्या सो रही है, जाके किचन में खाना नहीं बनाना है क्या? तो मालती कहती है, भाभी आप आज खाना बना लीजिए ना, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। तभी मालती की भाभी दोनों कहती है, तुझे बोलते हुए शर्म जरा भी नहीं आ रही? अपनी बड़ी भाभी को खाना बनाने के लिए बोल रही है। तभी मालती कहती है, भाभी आप लोग करती ही क्या है, सारा दिन तो मैं ही काम करती हूँ, आज आप खाना बना लेंगे तो क्या हो जाएगा? तभी कहती है, मुझसे जुबान लड़ाएगी? मैं नहीं जानती, जाकर खाना बनाओ, जाकर हम दोनों के लिए खीर बना दो। तभी बेचारी हिम्मत करके महादेव का नाम लेके किचन जाती है और खीर बनाने लगती है। तभी उसे याद आता है कि आज सोमवार है और हर सोमवार को वह शिव जी के मंदिर में
शिव चर्चा होता था तो वह वहीं पर जाती थी। वह सोचने लगी कि क्यों ना आज मैं शिव जी को खीर ले जाकर भोग लगाऊं। तभी वह खीर पहले ही अलग कर लेती है थोड़ा सा एक कटोरी में, और खीर बन जाने के बाद अपनी दोनों भाभियों को दे आती है, और फिर जो खीर हटा कर रखी थी वह ले जाकर शिव मंदिर जाती है और शिव जी को भोग लगाती है। और शिव चर्चा के बाद जब आती है तो फिर से उसकी भाभियां कहती है, यह कटोरी लेकर तुम कहाँ गई थी, किसको खिलाने गई थी यह खीर। उसकी दोनों भाभी लांछन लगाने लगती है और अपने दोनों पतियों को बुलाती है और कहती है कि देख लीजिए अपनी बहन की करतूत। जब मैं पढ़ाई के लिए मना करती थी तो आप लोग को भी लगता होगा कि मैं इस पर जुल्म करती हूँ। हम दोनों की शिकायतें आपके पास लेकर आई, आप देखिए क्या किसको खिला कर आई है, जरा अपनी लाडली से पूछ लीजिए, तुम ही दोनों समझो। बोलकर वहां से चला जाता है। तभी मालती की दोनों भाभी उसे घर से बाहर निकाल देते हैं, कहते हैं कि दोबारा घूम कर मत आना। तभी बेचारी रोते रोते शिव जी का नाम लेते, जो कटोरी में भोग ले गई थी वह भी उसके साथ कटोरी आ गया था। तो वह बेचारी रोते रोते एक जंगल में जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है और महादेव को याद करती है कि महादेव मेरी क्या गलती थी, महादेव मैं भाभी सबको जानते हुए भी मेरे साथ क्यों गलत की, भाभी तो सब जानती थी फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों की। तभी महादेव को याद करते हुए बेचारी रो रही थी। जो उसके पास कटोरी था तब वह कटोरी में एक चमक सा आया और वह अपने आप वह कटोरी सोने का हो गया और उस कटोरी पूरा भरा कटोरी में सोना भर गया। यह देखकर वह सोचने लगी कि यह कैसे हो सकता है। तभी आकाशवाणी हुआ, बेटी तुम मेरी बहुत बड़ी भक्त हो, इससे तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सकती हो। तुम अपनी पढ़ाई जारी रखना, जिससे तुम्हारी सफलता जरूर होगी। मालती समझ जाती है क्या महादेव का इशारा है। तब वह कटोरी लेकर वह एक शहर में जाती है और फिर उस शहर में थोड़ा थोड़ा सोना करके बेचती है, अपना एक बड़े कॉलेज में नाम लिखाती है और ऐसे ही करते करते वह पढ़ाई पूरी करके वह एक बड़ी डॉक्टर बन जाती है। तब वह कई जगह वह शिव जी की मंदिर भी बनवा रखी थी। वह शिव जी की इतनी बड़ी भक्त थी कि वह डॉक्टर बन जाने के बाद भी वह हमेशा शिव चर्चा में जाती, शिव जी का अपने घर पर भी शिव चर्चा करती और कभी भी उनका जाप करना नहीं भूली थी। और हर अस्पताल में वह शिव जी का मंदिर बनवाती थी। जब मालती की भाभी और छोटा भाई देखता है कि मालती एक डॉक्टर बन गई है, तब उसके छोटे भाई और दोनों भाभी कहती है यह सब कैसे हुआ, तुम इतनी बड़ी डॉक्टर कैसे बन गई। तभी मालती कहती है भाभी भैया, जब आप लोग मुझे घर से बाहर निकाल दिए थे तब मैं रोते रोते एक जंगल पहुंची और उस जंगल में वह जो कटोरी मैं लेकर गई थी शिव जी के मंदिर में तो उसका भोग लगाई, तो आप भी उस कटोरी के साथ मुझे बाहर कर दिए, वह कटोरी मेरे साथ ही रह गया था। तब मैं एक जंगल में जाकर वहां एक पेड़ के नीचे बैठ गई और महादेव को याद करने लगी कि जब मेरा कोई सहारा नहीं है तो आप ही मेरी सहायता करिए महादेव। तब अचानक से मुझे आकाशवाणी हुआ, कटोरी सोने में बदल गया और कटोरी में भी भरा सोना था, जिस वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची। उससे थोड़ा थोड़ा करके सोना मैं बेची और अच्छे कॉलेज में नाम लिखवा कर मैं पढ़ाई पूरी की। आज जो भी मैं हूँ वो शिव जी की कृपा से ही हूँ, क्योंकि मेरे महादेव बहुत ही भोले हैं, दयालु हैं, वह सब पे दया बरसाते हैं। तभी मालती अपनी भैया भाभी से पूछती है कि बड़े भैया को क्या हुआ है। तो छोटा भाई कहता है बहन, आज जो गलती हम लोग किए हैं तुम्हारे साथ, आज वही हम लोगों के साथ हो रहा है। तुम्हारे साथ गलत किया तो हम लोग के साथ भी क्यों अच्छा होता।
हम लोगों ने अपनी लक्ष्मी जैसी बहन को घर से बाहर निकाल दिए, तो यह तो होना ही था। जिस दिन से तुम घर से गई उस दिन से ऐसा लग रहा था जैसे लक्ष्मी जी रुष्ट होकर चली गई। सारे देवी देवता का हम लोगों के सर से हाथ हट गया, सर पर से छत छिना गया। हम दोनों भाई की नौकरी चली गई और नौकरी जाते ही बड़े भैया यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो इनका इतना तबीयत खराब हो गया, ना ये चल सकते हैं ना बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं है, जिंदा लाश है। और सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है कि यह कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। आज हम लोग तुमसे नज़र नहीं मिला पा रहे बहन, आज मुझे क्षमा कर दो, मैं बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ। और दोनों मालती की दोनों भाभी भी क्षमा मांगती है कि सबसे ज़्यादा गलती तो हम दोनों की है, जो बेटी बनाकर रखना चाहिए था। तुम पर लांछन लगाती रही, तुम्हें नौकरानी की तरह घर में काम कराती थी, मुझे क्षमा कर दो। मालती कहती है कि आप चिंता मत करिए, हमसे बड़े हैं, और वो तीनों को माफ़ कर देती है और कहती है भैया महादेव बहुत ही दयालु हैं, वह सब की दया सुनते हैं, आप उनसे प्रार्थना करिए, दिल से पुकारिए, वो आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। तभी मालती अस्पताल में जो महादेव की मूर्ति स्थापना करवाई थी, महादेव के पास से जाकर प्रसाद लेकर आती है और उनका टीका लगा हुआ अपने बड़े भाई को जाकर लगाती है और उनके बड़े भाई के मुंह से प्रसाद डालती है। तो मालती के बड़े भाई के हाथ में धीरे धीरे हलचल होने लगता है। ऐसे कुछ देरी बाद वह उठ खड़ा होता है और वह जैसे ही देखता है अपनी बहन को, वह अपनी बहन के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगता है। तो वह मालती कहती है भैया आप मुझे पाप का भागीदार बना रहे हैं, बड़ा भाई पिता समान और भाभी माता समान होती है, यह आप क्या कर रहे हैं, आप उठ जाइए। मालती कहती है यह मैं कुछ भी नहीं की हूँ भैया, यह तो सब महादेव का कृपा है। मालती के भैया भाभी भी कहते हैं आज तुम्हारे महादेव का कृपा दया देख चुका हूँ, अब हम लोग भी महादेव का और इसी तरह मालती का दोनों भैया भाभी भी शिव जी का पूजा करने लगे और शिव जी की भक्ति में लीन हो गए और मालती का दोनों भाई भाभी के साथ में खुशी खुशी रहने लग गए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो में बोलते समय मुझसे गलती हो जाए तो मैं क्षमा चाहती हूँ।